इंद्रादि देवताओं ने कामदेव का स्मरण किया और कहा जाओ भगवान शंकर के मन में काम निर्माण करो। कामदेव ने कहा पर निर्माण करने के लिए कुछ सामने होना तो चाहिए कि नहीं, स्त्री तो चाहिए कि नहीं, और भगवान तो किसी स्त्री का ग्रहण ही नहीं कर रहे। अब हिमालय को प्रेरणा दी कि भगवान शंकर आए हैं, तपस्या कर रहे हैं, और कहां पर कर रहे हैं, गौरी शुंग जो शिखर है वहां पर तपस्या कर रहे हैं, तुम वहां पर जाओ और अपनी पुत्री को साथ में लेकर जाओ और सखियों सहित उसको भगवान की सेवा में अर्पण करके आओ। ये गए, पार्वती को साथ में ले गए। पर्वत की पुत्री है इसलिए उनका नाम पड़ा पार्वती। श्याम वर्ण वाली है इसीलिए नाम पड़ा काली। दुर्ग में भी, दुर्ग को भी जो तरण करने वाली है, जो शत्रु पर विजय दिलाने वाली है, इसीलिए उनका नाम पड़ा दुर्गा। यहां पर लेकर देवी को लेकर सखियों के साथ, बिना सखियों की जाति नहीं देवी, जया और विजया ये दोनों साथ में है। सखियों के साथ हिमालय लेकर गए। कहां गए, भगवान शंकर की शरण में गए और कहने लगे देव देव महादेव आपका स्वागत है, आप हमारी भूमि पर आए, मेरा ये परम सौभाग्य है, मैं आपके चरणों में कुछ विदित करने आया हूं, मेरी पुत्री को अपनी सेवा में रखिए। बिना विवाह के, बिना वाग्दान के अपनी पुत्री को कहीं नहीं रखना चाहिए। पर यहां पर कहां रखना है, भगवान शंकर की शरण में रखना है। अगर वहां नहीं रखेंगे तो ये तो समाधि में से उठेंगे ही नहीं। तो लेकर गए, कहा इनको अपनी सेवा में रखो। भगवान शंकर ने मना कर दिया, मुझे कन्या स्त्री चाहिए ही नहीं मेरे आसपास, दूर रखो। जो पंडित जी के वहां आते थे वो जानते थे, बहनों अंदर आवे रूम में पछी पगे लागी लेते कि जाओ अंदर जने बैसो। भगवान शंकर ने कहा ये चाहिए ही नहीं। क्यों, ध्यान में समाधि में यही बाधा करेगी। और पार्वती तर्क देती है। क्या तर्क देती है, क्यों, प्रकृति के बिना सर्जन कर लेंगे क्या? और क्या यही सीखा है आपने? आपका योग अभी कच्चा है क्या कि स्त्री आ जाए तो पर्दा कर जाना पड़ता है? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या अपने मन पर संयम नहीं है? मेरे आने से आपको क्या बाधा होगी? अगर आप योगी हैं तो मेरा आना ना आना एक समान है, और अगर आप गृहस्थी है तो मैं आई हूं आपके लिए। दोनों के बीच संवाद चला, बहुत सुंदर संवाद है, पूरा सांख्य का संवाद चला है। केवल उसी विषय पर कभी बात करेंगे। भगवान शंकर को अरे भलभलाने मानू पड़ेगी यो कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है रख जाइए, और वहां पर छोड़ के गए। रोज देवी आती, भगवान शंकर का ध्यान कभी नहीं टूटा। वो अपनी समाधि में मस्त रहते। देवी आती, शुश्रूषा करती, सभी पूजन की सामग्री सखियों के साथ एकत्रित कर लेती, भगवान शंकर की रोज पूजा करती, रोज पूजा करती, रोज वहां जाने लगी। अब इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहा अब तेरे लिए वातावरण अनुकूल है? तो कहा बिल्कुल अनुकूल है, जाओ अपने मित्र को साथ में लेकर जाओ। और कामदेव वसंत को साथ में लेकर वहां गए जहां पर भगवान शंकर बैठे थे और गौरी देवी उनकी उपासना कर रही थी। देवी उसी समय स्नान करके आई, सुंदर केश कलाप थे, बालों में कनेर के फूल लगाए हुए थे, और भगवान शंकर की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करने के लिए आई। और जैसे ही प्रणाम किया और भगवान ने आंखें खोली, हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यः चंद्रोदयारंभ इवंबुराशि उमा मुखे बिंबफलाधरुष्टे व्यापारयाम सविलोचनानि। और हरस्तु किंचित, थोड़ा थोड़ा, किंचित परिलुप्त धैर्य, थोड़ा धैर्य कम हुआ भगवान शंकर का। और चंद्रोदयारंभ इवंबुराशि, जैसे जल राशि में समंदर में चंद्रोदय होता है पूर्णिमा का और खलबली मचती है। चंद्रोदयारंभ इवंबुराशि उमा मुखे, और भगवान शंकर ने
उमा के मुख की ओर दृष्टि की। बिंब फलाधरुष्टे व्यापारयामास, और अपनी दृष्टि की कैसे? विलोचनानि, दो लोचन नहीं है, तीन है, और तीनों आंखों से भगवान ने उसको देखा। अब कामदेव को अवसर प्राप्त हुआ और अब लगा कि अब बराबर तैयारी कर लूं, और अपना बाण तैयार किए हुए है। और कामदेव का जो बाण है, कामदेव का एक नाम पुष्पधन्वा है, उसके बाण भी पुष्प के हैं। हर्षण, रोचन, मारण, शोषण, मोहन, ये 5 उसके बाण हैं। कामस्तु बाणावसरम प्रतीक्ष्य, और बराबर संधान करके बैठा हुआ है कि भगवान की थोड़ी भी चहल पहल हो और मैं बाण चलाऊं। कामस्तु बाणावसरम प्रतीक्ष्य, पर उसको क्या पता है? पतंगवद वह्नि मुखम विविक्षुः, जैसे पतंग है और अग्नि की ओर जाता है, उसको पता नहीं है जाएगा और विलीन हो जाएगा। पतंगवद वह्नि मुखम विविक्षुः उमा समक्षम हरबद्ध लक्षम, और उमा के सामने, देवी के सामने हरबद्ध लक्षम, भगवान शंकर को लक्ष्य बनाया। उमा समक्षम हरबद्ध लक्षम, और क्या किया? सरासनज्यम मुहुराम मर्ष, बराबर तानी। और जैसे ही बाण, सम्मोहन नामक 5वां बाण छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, और भगवान शंकर के मन में विचार आया, अरे ये क्या हुआ, मेरा मन अधीर क्यों हो रहा है? और भगवान शंकर ने तुरंत अपने मन को रोक लिया और इधर उधर दृष्टि की। और जैसे ही दृष्टिपात करते क्या देखते हैं? कामदेव को देखते हैं, और कामदेव ने अपना बाण जो है वो खींचा हुआ है, और बाण खींचा हुआ है और चलाने की तैयारी कर रहा है, और भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान के तीसरे नेत्र से आग बरसने लगी, और चारों ओर देवता एकत्रित हो गए और चिल्लाने लगे, क्रोधस प्रभो संहर संहरेति, प्रभो क्रोध का संहरण कीजिए, संहरण कीजिए। क्रोध प्रभो संहर संहरेति यावद गिरम के मरुतम चरंती, और ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज चारों ओर आकाश में फैले, भगवान सुने उससे पहले तो क्या हो गया? तत्र भवनेत्र जन्मा, और उनके नेत्र में से अग्नि ने जन्म लिया। भस्मावशेष मदनम चकार, और तुरंत ही वह अग्नि उनके तृतीय नेत्र में से निकली। भस्मावशेष मदनम चकार, और मदन यानी कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। इनका एक नाम मदन है। मदन क्यों है? क्योंकि ये आने के बाद मद नशा आ जाता है। उनका एक नाम दर्प भी है, अभिमान छा जाता है, इसलिए कंदर्प है। और कामदेव का प्रभाव कैसा है? शास्त्रकार लिखते हैं, कृशकाणः खंजः श्रवणरहितः पुच्छ विकला, कृशः पतला हो, काणः काना हो, कृशकाण खंजः लेम हो, पंगु हो, कृशकाणः खंजः श्रवणरहितः सुनाई भी ना देता हो, पुच्छ विकला पूंछ भी टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई हो, व्रणी पूयन क्लिन्नः और शरीर में से रक्त निकल रहा हो, पीप पस निकल रहा हो, और फिर कृमिकुल शतैरावृत तनय, और इतने सारे जब पस निकलता है तो कृमि और कीटक उसके आसपास घूमते हैं। क्षुधक्षामो जीर्णः और पेट में भूख लगी हो, पिठर कपालक अर्पित गला और गला भी कटा हुआ हो, तो भी કુતરીની અપેક્ષામાં આ શ્વાન આવી હાલતમાં પણ ભટકતો જ રહે છે। હન્યતે ઇવ હણાયેલો કોણાથી? શરીરથી, પણ કામદેવથી હણાય છે। ऐसे कामदेव को भस्मीभूत किया और क्रोध प्रभो संहर संहरेति, संहार करो उससे पहले तो भस्मीभूत हो गया।
अब रति विलाप करने लगी। रति विलाप करते हुए कहती है, अरे ये क्या किया देवताओं, तुमने मेरा अकल्याण किया, तुमने मेरे पति को मरवा दिया। तुम बड़े ही स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए तारकासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए तुमने मेरे पति की बलि दे दी। और रति विलाप करने लगी। अब रति को समझाया गया, तुम चिंता मत करो, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब उनके पुत्र बनके कामदेव पुनर्जीवित होंगे। पर तब तक क्या, तब तक कामदेव सभी के मन में उत्पन्न होंगे। कल ही बात चली थी, मनोज मन में जन्म लेने वाला, और दूसरा एक नाम पड़ा मनोभव। यहां पर कामदेव का दहन हुआ, काम विजय प्राप्त किए। भगवान राम तो वैसे भी काम को नथने वाले हैं, श्री कृष्ण ने भी काम पर विजय प्राप्त की थी, भगवान शंकर भी काम का दहन करने वाले हैं। अब सती वहां पर मूर्छित हो गई, सोचने लगी अब क्या करूं क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा। अब सखियों के साथ दौड़ती दौड़ती घर पर आई, कहने लगी पिताजी ये हुआ। हिमालय ने कहा जाने दो, हमें नहीं करना उसके साथ ब्याह तुम्हारा। पर सखी नहीं मानी, कहा आप एक काम करो, भगवान इस शरीर की सुंदरता से प्रसन्न नहीं होंगे, आकृष्ट नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न तब होंगे जब इस शरीर को जलाया जाए और तप की अग्नि से जलाया जाए। और देवी तपश्चर्या करने के लिए निकली, ऐसा उग्र तप किया, 3000 वर्ष तक देवी ने तप किया। ठंडी के मौसम में पानी में खड़े रहकर, नदी में खड़े रहकर वह तप करती। गर्मी के मौसम में चारों ओर आग जलाकर बीच में खड़ी रहती और तप करती। बारिश के मौसम में बिना छाता लिए, बिना किसी छत्र के बारिश में खड़ी रहकर तप करती। इतना तप बढ़ा, जब तप बढ़ा और देवताओं को लगा अभी भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे, सभी के सभी भगवान शंकर के पास गए और मनाने लगे। भगवान शंकर ने कहा पहले जाओ और परीक्षा लेकर आओ, तैयारी कितनी है। और सप्तर्षि गए, और सप्तर्षि देवी के पास गए और पूछते हैं, हे देवी तुम क्या कर रही हो। कहा मैं तप कर रही हूँ। किसके लिए कर रही हो। भगवान शंकर के लिए। शंकर के लिए तप कर रही हो। अरे उसका कोई ठिकाना नहीं, स्मशान में रहता है, भस्म धारण करता है, रुद्राक्ष पहनता है, मुंडमाला पहनता है, ऐसे भगवान के लिए तुम तप कर रही हो। ऐसे पति का होना ना होना क्या। कहा बहुत बहुत हो चुका, मैं नहीं सुन सकती अपने पति के विषय में। तो कहा देवी तुम्हारा शरीर कहाँ और ये तप कहाँ, तुम्हारा शरीर इस तप के योग्य नहीं है, तुम इसको छोड़ दो। और पार्वती क्या कहती है, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिक् विभागे। अगर सूर्य नारायण पश्चिम में उगने लगे, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिक् विभागे, प्रचलति यदि मेरु, और मेरु भी डगमगाने लगे। प्रचलति यदि मेरु शीततम याति वह्निम, और वन ही यानी अग्नि भी शीतल हो जाए। विकसति यदि पद्मम पर्वत अग्रे शिलायाम, और अगर सोचो पर्वत की टोच पर पत्थर में से कमल निकलने लगे। विकसति यदि पद्मम पर्वत अग्रे शिलायाम, न चलति हठो में सत्यमे तद्ब्रवीमि, तो भी मेरा हठ नहीं छूटेगा। और ये हठ ऐसा वैसा हठ नहीं है, मुझे नेकलेस दिलाओ, साड़ी दिलाओ। भगवान शंकर ही मेरे पति होंगे, तब तक ये तपश्चर्या बंद नहीं होगी। और सप्तर्षि ने निर्णय दिया पक्की है। और आए और कहने लगे भगवान शंकर बिल्कुल आपके अनुकूल है, अब फल जो है वो परिपक्व हो गया है। भगवान शंकर ने कहा अभी मुझे भी परीक्षा लेने दो, एक बार उम्मीद लेने खातिर तो कर ही लो। भगवान शंकर गए, और कैसे गए, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए। देखिए दो मत है, कहीं कहीं ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए ऐसा भी मत है, और कहीं कहीं वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गए। शिव पुराण में वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गए हैं, और पद्म पुराण आदि में, स्कंद पुराण में ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए हैं। तो भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके गए
और ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और देवी जहां तपस्या कर रही थी वहां पर गए और पुनः प्रश्न किया, क्यों कर रही हो तब शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए? अरे उसको क्या, स्मशान में रहता है, कुछ है नहीं, खान पान का ठिकाना नहीं है, तुम्हें कहाँ रखेगा? उसके पास न पहनने को है, न रहने को, न आभूषण है, न संपत्ति है। तो कहा ये पूरी जो दुनिया की संपत्ति है ना, उसके चरण में अगर एक बार आ जाओ, आपने कुबेर को नहीं देखा? जो यक्ष का सम्राट है वो कुबेर किसका भक्त है? भगवान शंकर का भक्त है। आप संपत्ति की बात कर रहे हैं? पूरे दुनिया की संपत्ति जिसके पास है कुबेर, वह उनका भक्त है। फिर भी उसका कोई कुल नहीं है, नकुल है। क्यों? ना उसका माँ है ना उसका बाप है। अभी उसका बाप कौन होगा? वही सबका बाप है। अब प्रश्न और उत्तर चल रहे थे, विवाद चल रहे थे। अब उसने बहुत सारी बातें बता दी, देवी को अच्छी नहीं लगी और देवी ने कहा ऐसा कीजिए, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकती, आप यहाँ से चल जाइए, मुझे अपने पति के विषय में, होने वाले पति के विषय में कुछ नहीं सुनना। और ये ब्राह्मण जाने लगे और वापस आए, और जब ये वापस आए और कुछ बोलने जाए और देवी कहती है हे सखी इसको रोक दे, अगर एक शब्द भी ये बोला तो मैं उसको धक्का दे दूंगी, यहाँ से ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, मगर मैं उसको मार दूंगी। एक शब्द भी भगवान शंकर के विरुद्ध में नहीं सुनोगी। और गुस्सा होकर झल्लाकर जब देवी जाने लगी, भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया। आप पहली बार जिन्हें मैरिज નું प्रपोजल કર્યું ને ભગવાન શંકર, અને જે તમે કરો છો ને વીટી લઈને આમ બેસો છો એવી રીતે બરાબર भगवान शंकर ने हाथ पकड़ा और बैठे और क्या कहने लगे, देवी आज से मैं तुम्हारा दास हूं, तपस्या से खरीदा हुआ, मेरा स्वीकार करो। और भगवान शंकर ने पूछा और देवी ने क्या किया? हाँ बोल दिया। कहा मेरे पिता के पास जाइए, उनसे मेरा हाथ मांगिए। नाटक नहीं करती, परंपरा स्थापित करे छे। तैयारी है पर परंपरा तो यही है कि पिता से हाथ मांगना है, जाओ। और भगवान शंकर सोचने लगे क्या जाओ, હું જઈને શું કહીશ, શું કરો છો, શું ભણો છો, તમારા પિતાજી શું કરે છે, કેટલું કમાઓ છો, ઘર ક્યાં છે, હું જવાબ શું આપીશ। और भगवान शंकर गए और वो भी पुनः योगी का वेश करके गए, भिक्षुक का वेश करके गए और जाकर बाहर जाकर उनको पता था हिमालय तो मान जाएगा पर मैना का ठिकाना नहीं, मेरा वेश देखेगा और डर जाएगी तो क्या होगा। और गए और हिमालय के घर के सामने आकर खड़े हो गए और आंगन में आकर भगवान नृत्य करते हैं और ऐसी अंग भंगिमा प्रदर्शित करते हैं कि सासू माँ फ्लैट। अब उनको लगा कि इन्हीं से मेरी पुत्री का विवाह करवाऊंगी और हाँ बोल दिया। सप्तर्षि भी आए, विवाह की कंकोत्री वगैरह भी सब आए, प्रसंग तो बहुत बड़ा है। फिर सप्तर्षि मांगा लेकर गए, उन्होंने हाँ कही और अब भगवान शंकर को विवाह के लिए तैयार कर रहे हैं। अब भगवान शंकर की बारात चलने वाली है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर सहारा। और भगवान का श्रृंगार कैसे कर रहे हैं? पार्लर वाले बुलाए। वो भगवान के जो गण थे वो कौन है? प्रेत पिशाच भूत दल सहचर। प्रेतों को बुलाया, पिशाच को बुलाया, जितने भी गण थे उनको भी बुलाया गया और भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। मुकुट पहने ना जटाओं का ही मुकुट बना दिया। પછી આપણે પેલો પાઘડી પહેરે ફેટો પર પછી પેલી કલગી લગાવે ને, હવે કલગી લગાઈ તો કે ના અહીં મોર સવારા, ત્યાં એક સાપ મૂક્યા, નવું સાપ બોલ્યો
अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। अभी सोचा कि भगवान के कानों में कुंडल पहनाइए और हाथ में कंकन पहनाए, तो 2 बिच्छी लेकर आए और बिच्छी लगा दिए कानों में कुंडल की जगह पर, और हाथ में 2 छोटे छोटे वापस सपोले लगा दिए। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। तट विभूत तन के हरि छाला। तन विभूति और शरीर में लगाई विभूति, पाउडर लगाई ना विभूति भस्म की जो नवी नवी चिता बड़ी थी एनिज भस्म, उसकी ही भस्म लेकर आए और शरीर पर विभूति लगा दी। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। रोज तो गले चर्म धारण करते थे, आज थोड़ा चेंज क्या किया, व्याघ्र धारण करवा दिया, केहरी छाला सिंह की चर्म लगा दी। तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा। शशि ललाट और चंद्रमा जो है वो भगवान ने सर पर धारण किया है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। फौंगाने वाले एक ही गॉड है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा। बहन हो तो काजल वागल लगाए, सुंदर करे तो 3 है, और 3 नयन, और ऊपर से भगवान ने उपवीत यानी जनेऊ धारण की, वो भी किसकी, भुजंगा सर्प की। नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। गरल कंठ, और कंठ में क्या है, गरल यानी विष धारण किया हुआ है, इसलिए पूरे तो कैसे है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, पर गला कैसा है, नीलकंठ है। और गरल यानी हलाहल जो विष है वो कहाँ धारण किया है, कंठ में धारण किया है। ऐसे भगवान को कहाँ पर चढ़ाया, चढ़े बसह बजे बाजहि बाजा, चढ़े बसहि बज बाजहि बाजा। वृषो वृद्धो यानम गरलमशनम ते पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी कृत शिवे। अब कैसा धारण किया है, बैल, वो भी कैसा, बूढ़ा बैल है, और उस पर बिठाया है। चढ़े बसह बजी बाजहि बाजा, चढ़े बसहि बज बाजहि बाजा। और भगवान की बारात जा रही है, और भगवान की बारात में ओहो सब कैसे कैसे लोग हैं, कैसे सज धज के आए हैं, क्या सज धज के आए हैं। किसी का मुख नहीं है, और कोई विपुल मुख वाला है, को मुखहीन विपुल मुख नाना, कोई मुखहीन विपुल मुख नाना। और कोई कैसा है, तो कहते हैं बिनु कर पद को बिनु पद बाहु। किसी के पद है तो बाहु नहीं है, बाहु है तो पद नहीं है, मतलब कोई दड़बड़ चले आ रहे हैं, कोई सरसर चले आ रहे हैं, कोई बिना हाथ के आ रहे हैं, कोई बिना पांव के आ रहे हैं। विपुल मन में विचार जरा कितना विपुल नयन कोई नयन विहीना, और कोई नयन विहीना। कोई ऐसे है कि बहुत सारे आंखें हैं, मुंह पर केवल आंखें ही आंखें हैं, और कोई है जिसकी आंखें ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अंधे हैं, आंखों का ये भाग ही नहीं है, जिनके ना दौलत न थी। कोई बहुत सारी आंखें वाले हैं और किसी की आंखें ही नहीं है। कोई कैसे है, रिष्ट पृष्ठ तनु, कोई अति खीना, कोई एकदम से हमारे जैसे है, कोई एकदम पतले हैं। और ऐसी बारात चली है, ऐसी बारात चली है, अब सब जा रहे हैं, और वही नगाड़े बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं, तांसे बज रहे हैं, और भगवान की बारात चली है, भूत है, पिशाच है, सहचर है, सभी के सभी हाथ चल रहे हैं, और भगवान ने ऐसा वेश धारण किया है। अच्छे अच्छे
हो जाए देखकर। आज भगवान कैसे लग रहे हैं और चल रहे हैं। अब बारात जा रही है। अब देवर्षि नारद आए और कहा चलिए मैना जी अपने दामाद को नहीं देखेंगे। अब आदत है उनकी जलने में घी डालने की, आग में घी डालने की, तो कहा चलिए अपने दामाद को नहीं देखेंगे। और मैना अपने महल की अटारी में आकर खड़ी हो गई। अब जब खड़ी हो गई और इधर उधर देख रही है, अब पूरी बारात आ रही है और भगवान की बारात में तो सभी है, सभी देवता भी आए हैं, विष्णु भी आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं। और सबसे पहले देखा तो इंद्र आए हैं और इंद्र एकदम सुंदर अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर सज धज कर आए हैं। अब जब इंद्र को देखा और मैना पूछती है ये है भगवान शंकर। देवर्षि नारद ये तो कुछ नहीं है, तो नौकर में नौकर से है। अभी आएंगे अभी आएंगे। फिर आगे चली बात, इतने में कामदेव आए, कहा ये है मेरे दामाद। ये भी नहीं है। अच्छा इससे भी अच्छे हैं। इतने में वरुण आए, ये है, ये भी नहीं है। फिर अग्नि देवता अपने तेज को लेकर आए, कहा ये है, ये भी नहीं, अरे इससे भी अच्छे है। फिर बृहस्पति आए, देवताओं के गुरु आए, कहा ये है जिसके मुखमंडल पर इतनी विद्या का ज्ञान का तेज है, ये भी नहीं है। ठीक है। फिर प्रजापति आए, कहा नहीं ये तो ब्रह्मा जी है। फिर नारायण आए। घन नीरद संकाशा कृत कलि कल्मष नाशा नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। घन नीरद संकाशा, और भगवान नारायण आए। अब ऐसा मनोहर रूप और गरुड़ की सवारी, और भगवान नारायण ने पीतांबर धारण किया हुआ है और ऊपर बैठे हुए हैं, चतुर्भुज है, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है, और भगवान के मुख पर हमेशा एक स्मित रहती है। ऐसे नारायण को देखा और मैना पुलकित हो गई, यही होंगे। ये भी नहीं है, ये तो सखा है, इससे भी सुंदर है। कहा इससे भी सुंदर है। अब भगवान आए। पहले तो नंदी महाराज आए। नंदी महाराज धीरे धीरे चल रहे, कहाँ वो गरुड़ पर उड़ते हुए, कहाँ वो ऐरावत की सवारी, और कहाँ ये बूढ़ा बैल। तो आ रहे हैं। अब ये सोच रहे ये सब कौन है? एक है भूत, एक पिशाच, एक के मुंह का ठिकाना नहीं, एक की आँख का, एक के पाँव का, एक के हाथ का, और ये क्या भस्म रमाए हुए हैं और आसपास सब नाच रहे हैं। ये कौन है पिशाच के ग्रुप में? और देखा यही है। अब मैना को लगा मैं कुएं में गिर जाऊंगी, साथ में देवी को गिरा दूंगी, इसके साथ ब्याह नहीं करवा। और वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब मूर्छित हो गई और सीधी गई कोप भवन में और जाकर बैठ गई। अब हिमालय ढूंढे, कहाँ गई कहाँ गई। द्वार पर जमाई आए हैं और वो क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं जमाई को पोंखे, पोखरू करवानो છે અને અત્યારે સાસુમાં તો છે નહીં, હિમાલય શોધવા માટે ગયા। कहाँ है? तो मैना कहाँ गई महारानी कहाँ गई? ऊपर है। ऊपर कहाँ? कोप भवन में। ऊपर चले। कहा देवी यहाँ क्यों? कुछ भी कहो, मेरा गला घोट दो, चाहे तो देवी को भी मार दो, इसके साथ तो ब्याह नहीं होगा। अरे देवी क्या बात कर रही हो? बारात घर पर आकर खड़ी है, द्वार पर आकर खड़ी है, अब मना कर रही हो, हमारा क्या हश्र होगा, हमारी नाक कट जाएगी। जो कुछ भी हो, इसके साथ तो ब्याह नहीं करवाऊंगी। अरे क्या मुझे अपनी बेटी को कुएं में धकेलना है? लगन थया પછી બધી માઓને એવું જ લાગે। इसको क्या मुझे कुएं में धकेलना है? मैं उसको अपने हाथ से नहीं मार दूं, इसके साथ ब्याह करवाऊं? नहीं करवाऊंगी। और फिर कहा कि ये अपने बस की बात नहीं है, स्त्री की बात स्त्री जल्दी समझेगी। और हिमालय आए, देवर्षि नारद आए, भगवान शंकर के पास आकर खड़े रहे। सासू मां ना पड़े छे। भगवान शंकर ने कहा एंड टाइम पर क्या कागज आ गया भेजे, जाओ सप्तर्षि की पत्नियों को बुलाओ। और सप्तर्षि की पत्नियों को बुलाया गया। अरुंधति गई, लोपामुद्रा गई,
सब गई और अब मैना को समझा रही है। मैना, तू मना कर रही है, तू जानती भी है ये कौन है, ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। अरे ब्रह्मांड के स्वामी इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड के अलावा कुछ जगह है नहीं, बाकी ये तो ब्रह्मांड नहीं था तब भी ये थे। जब ब्रह्मांड है तो उसमें है, और ये पूरी सृष्टि का लय जो करने वाले हैं वह भी यह है। तू इनके साथ विवाह करने के लिए मना कर रही है, अपार संपत्ति को देने वाले हैं। अरे तुम्हारी बेटी को कितना प्रेम करते हैं, अपने अर्धे शरीर में उसको धारण किया था, पूर्व जन्म में कंकाल लेकर घूमे थे, और पूरे दक्ष यज्ञ का विध्वंस की जो कथा थी वो मैना को सुनाई, और मैना को तैयार किया कि अब चलो, द्वार पर बारात खड़ी है, जाओ। और मैना आई, स्त्रियों के साथ आई, और मंगल गीत आरंभ हुए, बारात ने प्रवेश किया और उत्सव और पर्व हुआ।